जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को 3 पार्ट में बताएंगे। पहले पार्ट में ब्लड की बेसिक जानकारी के बारे में बताएंगे, दूसरे पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताएंगे और तीसरे पार्ट में ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं, ब्लड की बेसिक जानकारी। तो ब्लड की बेसिक जानकारी में सबसे पहले जानेंगे ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। समझ गया ना। ब्लड एक रक्त क्या होता है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब नहीं समझे होंगे, समझ गया ना। कोलाइड एक ऐसा लिक्विड को कहते हैं जिसे आप कपड़े से छानेंगे तो 100% आर पार नहीं होता है, कुछ इधर उधर फंस जाता है। जैसे दूध को आप छानेंगे तो उसका छाली जो होता है ना, जो ऊपर रह जाता है और तरल भाग जो होता है नीचे चला जाता है। समझ गया ना। और दूसरा है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है? तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, यथार्थ सहयोग करके रखता है, अतः इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। समझ गया ना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यथार्थ ये क्षार होता है। समझ गया ना। जो 7 से ऊपर जाता है उसे क्षार कहते हैं और 7 से नीचे आता है उसे अम्लीय कहते हैं और 7 के बराबर रहता है तो उदासीन कहलाता है। समझ गया ना। और मेल में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर होता है। समझ गया ना। पुरुषों में रक्त की मात्रा पूछ दे तो कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। और फीमेल में, मादाओं में पूछे कि रक्त की मात्रा होता है तो 5 लीटर होता है। समझ गया ना। ऐसा क्यों होता है? मादा में आधा लीटर रक्त की कमी होती है। समझ गया ना। अब हम जानेंगे कि रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो रक्त का निर्माण देखिए, भ्रूण जब बच्चा पेट माँ के गर्भ में ही रहता है तो रक्त का निर्माण लीवर में होता है। समझ गया ना। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। समझ गया ना। इस बात को याद रखिएगा। अब हम जानेंगे कि ब्लड का स्टोर कहाँ होता है। तो ब्लड का स्टोर पीलिया में होता है। समझ गया ना। और आप सोच रहे होंगे कि पीलिया को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हाँ जी, आप जो समझ रहे हो बिल्कुल सही बात है कि पीलिया को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कब्र, स्प्लीन क्या कहा जाता है? कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं और ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। समझ गया ना। अब हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में, हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कितना होना चाहिए। तो हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा 200 ग्राम पर डेसिमल होना चाहिए। एक बार एग्जाम में आ गया था कि डेसिमल होता है, तो डेसिमल कैसा मात्रक होता है? तो डेसिमल यह एक आदर्श मात्रक होता है। समझ गया ना। चलिए अब आगे जानेंगे कि हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए बताते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में, जानिएगा। हेमोग्लोबिन 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 2 शब्दों से मिलकर बना है। समझ गए ना। हीम जोड़ ग्लोब्यूलिन, HEEM, हीम जोड़ ग्लोब्यूलिन, GLOBULIN, ग्लोब्यूलिन। समझ गए ना। हीम का मतलब होता है आयरन, IRON। समझ गए। आयरन, आयरन कितना होता है? 96% आयरन पाया जाता है। समझ गए ना। और ग्लोब्यूलिन का मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन, PROTION, प्रोटीन। समझ गए। प्रोटीन कितना होता है? तो प्रोटीन 4% प्रोटीन पाया जाता है। समझ गए ना। तो इस तरह से हमने जाना कि हेमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। हीम का मतलब आयरन होता है जिसमें 76% क्या पाया जाता है? आयरन लोहा पाया जाता है। और ग्लोब्यूलिन मतलब प्रोटीन होता है जिसमें 4% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हेमोग्लोबिन मेल में कितना होता है? 14 ग्राम होता है पर डेसिबल होता है। मादा में, यहाँ देखिए बताए थे आपको, लीटर में बताया गया था। समझ गए ना कि मेल में 5.5 लीटर होता है। समझ गए ना। और फीमेल में 5 लीटर रक्त होता है। समझ गए ना। बट यहाँ हम ग्राम में बता रहे हैं। समझ गए ना। मेल में कितना होता है? 14 ग्राम होता है, फीमेल में 13 ग्राम होता है। समझ गए ना। अब हम जानेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। समझ गए ना। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। समझ गए ना। अब हम जानेंगे कि ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड का क्या काम करता है हमारे शरीर में। तो ब्लड के बहुत सारे काम है जिनमें हम कुछ काम को यहाँ जो मुख्य काम है, मुख्य कार्य है, उसको हम देख लेते हैं। समझ गए ना। ब्लड का कार्य, ब्लड का पहला कार्य है तापमान का नियंत्रण करना। समझ गए ना। हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण ब्लड भी करता है। समझ गए ना। वसा भी हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। समझ गए ना। और ये ब्लड हमारे शरीर में पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। समझ गए ना। जो भी हम खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है तो उसका परिवहन भी ब्लड ही करता है। समझ गया ना।
और गैसों का परिवहन भी कौन करता है? ब्लड करता है, समझ गए? गैस का परिवहन ब्लड ही करता है। चाहे ऑक्सीजन हम लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो किसकी मदद से? ऑक्सीजन ब्लड की मदद से छोड़ते हैं, समझ गए ना? जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है ना तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है, समझ गए ना? और जब हमारे शरीर में रक्त की ऑक्सीजन की कमी होती है ना तो यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूटता है और वह हमें उस समय हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, समझ गए ना? और ये उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है, समझ गए ना? तो चलिए अब तो हमने देख लिया भाई कि ब्लड का क्या क्या काम होता है। ब्लड का कार्य होता है तापमान का नियंत्रण करना होता है सबसे पहले, दूसरा पोषक पदार्थ का परिवहन करना होता है, गैस का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। देखिए अब रक्त के कितने रूप होते हैं? तो रक्त के 2 रूप होते हैं, समझ गए ना? पहला प्लाज्मा होता है और दूसरा कार्पसल्स यानी कि रुधिराणु होता है, समझ गए ना? तो रक्त के कितने रूप होते हैं? तो रक्त के 2 रूप होते हैं, पहला प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराणु होता है। प्लाज्मा रक्त का टोटल प्रतिशत कितना होता है? तो 60% होता है, समझ गए ना? प्लाज्मा कुल रक्त का कितना परसेंट होता है? तो 60% होता है, समझ गए ना? प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% भाग होता है। ये ब्लड को लिक्विड बना के रखता है, समझ गए? ब्लड को कैसा लिक्विड बना के रखता है? तरल बना के रखता है ब्लड को, समझ गया ना? इसे प्लाज्मा में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, समझ गए ना? इस प्लाज्मा में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे फाइब्रिनोजेन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? फाइब्रिनोजेन। इस प्लाज्मा में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? फाइब्रिनोजेन कहा जाता है, समझ गए ना? और एक अलग प्रोटीन होता है जिसे थ्रोम्बिन कहा जाता है, समझ गए ना? जो ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। ब्लड को ये क्या करता है? गाढ़ा करने का काम करता है, समझ गए ना? चलिए आगे जानेंगे कार्पसल्स, रुधिराणु। रुधिराणु टोटल रक्त के 40% भाग होता है और इसे 3 भागों में हम जानेंगे, समझ गए ना? पहला भाग आरबीसी के बारे में जानेंगे, दूसरा डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे और तीसरा प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। तो आरबीसी इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट होता है, समझ गए ना? तो अब जानेंगे कि आरबीसी का टोटल संख्या कितना होता है? तो आरबीसी कुल रक्त का 50 लाख होता है, समझ गए ना? 50 लाख MMQ होता है, समझ गए ना? और डब्ल्यूबीसी 10,000 नॉर्मल रहना चाहिए, समझ गए ना? और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? तो 2 लाख होना चाहिए, समझ गए ना? तो इस प्रकार सबसे अधिक आरबीसी होता है, समझ गए ना? हमारे शरीर में। अब जानेंगे कि जीवन काल, सभी के जीवन काल जानेंगे। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है, समझ गए ना? इस प्रकार हमने जाना कि रक्त का दो रूप होता है, प्लाज्मा और दूसरा कार्पसल्स। प्लाज्मा पूरे रक्त का 60% हिस्सा होता है और कार्पसल्स रक्त का टोटल रक्त का 40% भाग होता है। प्लाज्मा तरल रूप में होता है जो हमारे इस प्लाज्मा में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है जिसे फाइब्रिनोजेन कहा जाता है और एक अलग प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे थ्रोम्बिन कहा जाता है, समझ गए ना? जो ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। और अब हम जाना कार्पसल्स यानी रुधिराणु टोटल रक्त का 40% भाग होता है। इसमें 3 हिस्सा जाने थे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। अब हम जाने थे कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की संख्या 50 लाख MMQ होता है और डब्ल्यूबीसी का संख्या कितना होता था? डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होता है और प्लेटलेट्स की संख्या जाने थे 3 लाख होता है, समझ गया ना? अब हम जाने थे कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं। आगे देख आरबीसी इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, समझ गए? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है, समझ गए ना? आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और ना ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद में ऊँट हो गया, लामा हो गया, ये सब में केंद्रक पाए जाते हैं, समझ गए ना? तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सीबीआई जहाँ आता है ना तो वहाँ यदि जो आप आरबीसी केवल एक जाइएगा तो उससे अपराधी का पता नहीं चलेगा, समझ गए ना? क्योंकि उसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। केंद्रक पाया जाएगा तभी ना उसमें क्रोमोजोम होगा, क्रोमोजोम से ही आप पता करिएगा कि वो व्यक्ति कौन था। तो क्रोमोजोम की मदद से पता किया जाता है, समझ गए ना? तो
आरबीसी ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि जो कहीं घटना घटती है ऐसी घटना तो। और रुधिराणु का ये टोटल 95% हिस्सा होता है, समझ गए ना। पूछ दे कि ये रुधिराणु का कितना % हिस्सा होता है, ये रुधिराणु का पूछ रहा है, ना कि टोटल रक्त का पूछ रहा है। रुधिराणु का ये 95% हिस्सा होता है, क्योंकि इसकी संख्या ही होता है 50 लाख। सोच लो कितनी बड़ी संख्या में, सब 10,000 में है और कोई कुछ में है, समझ गया ना, 2 लाख में। तो ये कितना टोटल आरबीसी 50 लाख की संख्या में सबसे बहुत ज़्यादा संख्या इसका रहता है, समझ गया ना। अब जानेंगे ब्लड। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, समझ गए। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, हम आपको इस बात को पहले बता चुके हैं। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है, समझ गए ना। आरबीसी की कमी होगी तो एनीमिया की बीमारी होगी। अब जानेंगे आरबीसी का काउंट कैसे किया जाता है, समझ गए ना। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं। आरबीसी का काउंट कैसे किया जाता है, समझ गए, COUNT। आरबीसी का काउंट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए इसको काउंट करने के लिए एक हेमेटोसाइटोमीटर होता है, समझ गए। कौन सा मीटर होता है, हेमेटोसाइटोमीटर होता है, HAMETO, हेमेटोसाइटोमीटर, समझ गए ना। CYTO साइटोमीटर लिख लीजिएगा ये सब, समझ गए ना। ये सब आपको कहीं दूसरा जगह नहीं मिलेगा। आरबीसी का काउंट किस मशीन से किस उपकरण से किया जाता है, तो हेमेटोसाइटोमीटर से किया जाता है, समझ गए ना। हेमेटोसाइटोमीटर से किया जाता है, समझ गए ना। और आरबीसी का रंग लाल होता है, ये सब तो सब कुछ जानते होंगे कि आरबीसी का रंग लाल कैसे होता है, तो समझ गए ना। ये सब तो जानते होंगे कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, समझ गए ना। लाल क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, समझ गए ना। हेमोग्लोबिन के कारण होता है, समझ गए ना। हेमोग्लोबिन के कारण होता है, समझ गए ना। आरबीसी का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण, समझ गए ना। और इसका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, याद रखिएगा, समझ गए ना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है, समझ गए ना। याद रखिएगा अस्थिमज्जा में होता है, समझ गए ना। आरबीसी का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है, समझ गए ना। बोन मैरो में होता है, समझ गए ना। आरबीसी का विनाश या मृत्यु पीलिया में होता है, ये आपको तो बता दिया गया है। आरबीसी का कब्रिस्तान या जलाशय पीलिया को कहा जाता है, समझ गए। ये सब बात बता दिया गया है। पीलिया को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी के विनाश या नष्ट होने की क्रिया को इरिथ्रोलाइसिस कहा जाता है। देखिए कोई भी चीज़ नष्ट होगा तो उसे इरिथ्रोलाइसिस कहा जाता है, और कोई भी चीज़ निर्माण होता है तो इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, समझ गए ना। इस बात को याद रखिएगा। और आरबीसी ऑक्सीजन क्या करता है, आरबीसी का काम भी आपसे पूछ सकता है। तो आरबीसी का काम क्या होता है ना, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन, और क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है, समझ गया ना। आरबीसी कार्बन और ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। और आरबीसी के सतह पर कार्बोनिक, कौन सा, आरबीसी के सतह पर कार्बोनिक एनहाइड्रेट, समझ गए ना, CARBO, कार्बोनिक एनहाइड्रिक एंजाइम पाया जाता है, समझ गया ना। कार्बोनिक एनहाइड्रिक एंजाइम पाया जाता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर और या अलग करने में मदद करता है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब जानेंगे WBC के बारे में। WBC क्या है, तो WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। WBC का आकार अनिश्चित होता है, समझ गए। WBC का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, अलग अलग होता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, समझ गए, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए जब किसी की मृत्यु होती है ना तो WBC ले जाया जाता है, समझ गए ना। उस ब्लड में यदि जो WBC की मात्रा है तभी वो काम का है, यथार्थ यदि उसमें नहीं है तो रक्त बेकार है, समझ गया ना। क्योंकि केंद्रक इसी में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाएगा तभी ना आप उस चोर का पता करिएगा या उस अपराधी का पता लगाइएगा कि चूँकि केंद्रक में ही क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम में DNA पाया जाता है, समझ गए ना। और DNA में जीन पाया जाता है, समझ गए ना। आगे हम ये सारे बात को डिटेल से बताएंगे, समझ गए ना। जब हम जेनेटिक्स पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ सारी बात को बताया जाएगा, समझ गए ना। और रोग, देखिए WBC का काम क्या होता है, WBC का काम रोगों से रक्षा करता है, हमें रोगों से लड़ने से बचाता है, समझ गए ना। और WBC अब 5 प्रकार होते हैं, समझ गए ना। WBC कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। पहला एंटीबॉडी, देखिए एंटीबॉडी होता है, सॉरी ये 5 प्रकार नहीं है, 5 प्रकार के होते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है। पहला है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमें क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, समझ गए। दूसरा है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, समझ गए। 2 तो बता दिए, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, समझ गए ना, 5 प्रकार हो गया। अब हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, समझ गए। किसके बारे में जानेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है,
वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। आकार उभय तलाकार होता है ना, उभय तलाकार लेंस नहीं हो, बायफोकल लेंस जो होता है ना उत्तल लेंस की तरह होता है, या उभय तलाकार भी होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, समझ गए। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका काम होता है शक्ति प्रदान करना होता है, समझ गए ना। जब डेंगू नाम और देखेंगे कि डेंगू नामक बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, समझ गए ना। इसके बचाव के लिए, डेंगू के बचाव के लिए गिलोई खाना चाहिए, एलोवेरा खाना चाहिए, और बकरी का दूध पीना चाहिए, और फ्रूट खाना चाहिए, समझ गए ना। तरल यथार्थ कहा जाए तो तरल का सेवन करना चाहिए। जो भी लिक्विड भोजन हो उसे अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, तब हमें डेंगू से बचाव होता है। और इस प्रकार आज का क्लास यहीं तक, पार्ट 1 हमने ख़त्म कर दिया है। आशा करते हैं आपको क्लास बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू।